गुड मॉर्निंग दोस्तों, पावर ऑफ इंडिया डे में आपका स्वागत है। अभी-अभी हम लोगों ने एक कॉल को बाय करने का डिसाइड किया है, 24,400 का कॉल, जो कि 140 142 में खरीदना है। 24,400 का कॉल है, 140 142 में खरीदना है। सिर्फ 136 का स्टॉप लॉस होगा हमारा, जो कि 4 से 6 पॉइंट का होगा, और 160 165 का टारगेट होगा। अभी ये प्राइस देखते हैं कहाँ कहाँ पे चल रहा है। ये 143 पे है, 140 142 पे इसको खरीदेंगे आप, और 130 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। अगर ये स्टॉप लॉस हिट हो गया तो कोई दिक्कत है नहीं, ये हो सकता है और नीचे भी जाए, बट ये रिवर्स आएगा तो तुरंत ही 160 आ जाएगा यहाँ पे। देखते हैं क्या होता है। हमारा प्राइस एक्टिवेट हो गया है, 140.55 का लो है। इसका एसएल हम लोग रखेंगे 136 का, और 160 का हमारा टारगेट होगा, और सिर्फ 136 का स्टॉप लॉस है। 140 से ये 150 के ऊपर आ गया है, 151 आ गया है। अब हम लोग स्टॉप लॉस को शिफ्ट करेंगे 140 पे, कॉस्ट टू कॉस्ट पे। हम लोगों ने जो ट्रेड लिया उसका ट्रेडिंग स्टॉप लॉस जो 140 का हम लोग ने लगाया था वो हिट हो गया। इसमें हमारा अभी नो प्रॉफिट नो लॉस है। अलग आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने इस जगह पे एंट्री किया था इस कैंडल पे 9:45 के आसपास, और ये एक ही कैंडल में 151 आ गया, फिर ये लो आया 141, और फिर से ये 153 के ऊपर गया। बट चूंकि 5-10 मिनट ही हुआ था, चाहते तो हम लोग 12-13 पॉइंट लेकर बुक कर सकते थे, बट 5-10 मिनट हुआ, मार्केट को थोड़ा टाइम देना होगा, इसलिए हम लोगों ने इसको ट्रेडिंग एस 140 कॉस्ट टू कॉस्ट करके होल्ड किया, और थोड़ा वेट करना चाहा, क्योंकि अगर ये 160 आ जाता तो आज का एक अच्छा प्रॉफिट हो जाता। तो ये 153 से रिटर्न हो गया, और हमारा ट्रेडिंग एस जो 140 का था वो हिट हो गया। अभी पूरा दिन है, देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड फाइंड आउट करते हैं। 24,400 के कॉल में हम लोग दोबारा से इंजेक्ट करेंगे। प्राइस होगा बाय प्राइस होगा 136 से 138। अभी जो चल रहा है प्राइस वो आपका 139 है। आप अभी भी कर सकते हैं बाय। ऐसा हमारा 129 का है। थोड़ा सा एसएल इस बार ज़्यादा है, 10 पॉइंट के आसपास का है, 10 पॉइंट भी कम ही होता है, बट 10 पॉइंट हम लोग रखेंगे अभी ऐसा। अभी आप 138 आ गया है, कर सकते हैं आप बाय। ये कॉल एक्टिव हो गया है, 137 आ गया है, ये एक्टिव हो गया है। इसको बैक करके 150 से 155 के टारगेट के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस होगा 129 का। ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। देखते हैं 2 मिनट में क्या होता है, मार्केट हमारे फेवर में आता है या इसको अगर अर्ली एग्जिट भी करना होगा तो करेंगे, और थोड़ा देर देखते हैं। मोमेंटम मिस हो रहा है, सो 136 137 अभी है प्राइस। इसको हम लोग एग्जिट करते हैं, फिर से देखेंगे, दोबारा एंट्री करेंगे। अभी प्राइस 136 है, इसको एग्जिट करिए आप कॉस्ट टू कॉस्ट। हम लोगों ने जो सेकंड ट्रेड लिया था 136 138 पे जो बाइक किया हम लोगों ने, 24,400 का कॉल, वो 11-12 में हम लोगों ने लिया, और 11:16 सिर्फ 4 मिनट में ही उसको हम लोगों ने एग्जिट कर दिया, 4 मिनट या 3 मिनट के आसपास में। तो क्योंकि मोमेंटम जो है मिसिंग हो रहा था, तो 2-3 पॉइंट भी एसएल, अगर मुझे लग रहा है कि ऐसे चला ही जाएगा तो 2-3 पॉइंट का भी लॉस हम लोग क्यों दें, तो हम लोगों ने कॉस्ट टू कॉस्ट जो जिस प्राइस पे खरीदा था उसी प्राइस पे दोबारा से इसको एग्जिट कर दिया। और देखिए उसके बाद हुआ क्या, हम लोगों ने एग्जिट किया, और ये कितना बड़ा फॉल हुआ। मतलब हम लोगों ने कॉस्ट टू कॉस्ट पे यहाँ कहीं पे एग्जिट किया था इस कैंडल पे, उसके बाद ये थोड़ा सा ऊपर गया 140 पे, उसके बाद इतना बड़ा फॉल हुआ कि अभी ये प्राइस 95 पे कर रहा है ट्रेड। तो आप ये बताइए कि अगर आपको लग रहा हो कि एसएल हमारा जा सकता है, तो क्यों ना उसको एग्जिट कर देने में ही भलाई है, चाहे जितना कम से कम लॉस हो। अगर कॉस्ट टू कॉस्ट हो तो और अच्छा है, या 2-4 पॉइंट का लॉस भी है तो उसको 2-4 पॉइंट का लॉस लेना ज़्यादा अच्छा है 20 पॉइंट के लॉस से। और हमारा एसएल तो वैसे भी 20 पॉइंट का ऐसे होता नहीं है, लेकिन बहुत लोग एसएल 20 पॉइंट 25 पॉइंट का रहता है, उसके बावजूद भी वो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि होप में बैठे रहते हैं, और वो अपने 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस को भी ना ले लेते नहीं है, और एसएल को हटा के बैठते हैं होप में कि अब यहाँ से ऊपर जाएगा, अब यहाँ से ऊपर जाएगा। और जिस कारण क्या होता है कि इतना बड़ा फॉल अगर होता है तो उनका एक बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, 50 पॉइंट का 60 पॉइंट का लॉस हो जाता है, या उससे भी ज़्यादा का। तो होप में कभी भी ट्रेडिंग नहीं होता है। अगर आपको लग रहा है कि मोमेंटम है तो बैठिए, मोमेंटम अगर मिसिंग है तो एसएल भी नहीं लेना है, भले आपका एसएल कितना भी छोटा क्यों ना हो, 5 पॉइंट का भी एसएल है ना, और आपको लग रहा है कि नहीं अब तो ये हिट हो ही जाएगा, एकदम से मोमेंटम चेंज होता है, तो वो 5 पॉइंट हम क्यों देंगे। हम 5 पॉइंट किसी दूसरे ट्रेड में देंगे जो लग रहा है कि सही है, मेरे फेवर में जा सकता है, वहां पे अगर रिस्क लेंगे तो जीतने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। हमको लग रहा है कि इस ट्रेड में हम हार सकते हैं, तो हम 5 पॉइंट का भी रिस्क क्यों लें। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये पता कैसे होगा कि मोमेंटम मोमेंटम मिस हो रहा है, या हम सही ट्रेड में हैं या गलत ट्रेड में है। तो डेटा आपको देखना पड़ेगा, एनएससी का वेबसाइट है, वहाँ पे हर कुछ डेटा दिखता है।
और प्लस प्राइस एक्शन भी आपको थोड़ा समझना होगा कि प्राइस एक्शन किस तरीके से बिहेव करता है। कैंडल्स को आप देखिए, कब क्या कैंडल बन रहा है, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, सारे कैंडल को आपको वॉच करना पड़ेगा। और ये थोड़ा कुछ दिन आप देखेंगे, समझेंगे, तो एक्सपीरियंस से अपने आप आ जाएगा। अब आपने देखा होगा कि पहले भी मैंने कई बार एंट्री दिया है, वहीं से बाउंस हुआ है, और कई बार मैंने जब जब भी एग्जिट किया है, वहीं से मार्केट जो है सो रिवर्स हो गया है। तो ये सब एक्सपीरियंस से होता है। ये सब आपको भी समझ में आएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा डेटा को समझना होगा, थोड़ा सा एक्सपीरियंस इसमें देना होगा, कैंडल को, प्राइस एक्शन को समझना होगा। ये आप भी समझ सकते हैं। अब बाकी कुछ हेल्प अगर चाहिए तो उसके लिए मैं हूँ। कुछ अगर आपको जानना हो, समझना हो, पूछना हो, तो हमसे आप पूछ सकते हैं, चैट में आकर या मैसेज से, जैसे भी हो। आज हम लोगों ने 2 ट्रेड किया 24,400 के कॉल में, और दोनों ही हमारा कॉस्ट कॉस्ट पे एग्जिट हुआ है। मार्केट दोनों ही व्यापार हमारे फेवर में नहीं गया, बट अच्छा हुआ कि हमारा लॉस भी नहीं हुआ। हम लोगों ने कॉस्ट टू कॉस्ट में, कॉस्ट पे एग्जिट किया, और 2 ट्रेड हमारा हो चुका है। तो उम्मीद है कि अब हो सकता है कि अब आज का ट्रेड, आज हम लोग का ट्रेड नहीं करेंगे। कुछ लोग के मन में ये भी डाउट हो सकता है, कुछ लोग सोचेंगे कि मार्केट गिर रहा है सुबह से, और हम लोग जो है सो 2 बार ट्रेड किए, दोनों बार कॉल साइड का हिट किए थे। तो कॉल साइड का ट्रेड करने का रीज़न ये था कि मार्केट गिर ज़रूर रहा है, बट डेटा जो था हमारा आज का सुबह से ही पॉजिटिव था। तो इसलिए हम लोग जिस साइड भी डेटा होता है उसी साइड में कोशिश करते हैं कि ट्रेड करने का, उससे विनिंग प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। और हमारा एस वैसे भी छोटा है, तो एस ज़्यादा भी तो उतना कुछ हमारा जो लॉस होता नहीं। तो हमेशा डेटा के हिसाब से ट्रेड करना है। अब जाके जब मार्केट ये अभी जो गिरा है ना 11:30 के बाद, अब जाके डेटा जो है नेगेटिव हुआ है। तो अभी अब ट्रेड इसमें नेगेटिव के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट गिर गया है। हाँ, ये होता है कि 10:30 से 11 बजे के आसपास भी अगर डेटा में दिख जाता कि नेगेटिविटी है, तो हम लोग नेगेटिव साइड पे ट्रेड करते हैं, और प्रॉफिट अच्छा हम लोग का होता। बट डेटा जो है सो पॉजिटिव था, इसलिए हम लोग पॉजिटिव पॉजिटिव साइड का ट्रेड ढूंढ रहे थे। और सडन डेटा चेंज हो गया। तो खैर जो भी हो, हम लोग का डेटा के हिसाब से हमने ट्रेड किया। हमारा प्रॉफिट नहीं हुआ, तो हम लोगों ने लॉस भी नहीं दिया। रिस्क मैनेज हम लोगों ने अपना किया, और हम लोग का लॉस भी नहीं हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी इसी स्टडी से हम लोग डेली प्रॉफिट बनाते हैं, इसलिए डेटा के साथ चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज 2 ट्रेड ऑलरेडी हम लोग का हो चुका है, और दोनों ही ट्रेड में हम लोग का प्रॉफिट नहीं हुआ, तो लॉस भी नहीं हुआ। सिर्फ ब्रोकरेज हमारा गया। तो आज के लिए डे क्लोज ही है, समझिए। देखते हैं, अगर आधे घंटे में कुछ ट्रेड अगर बनता है तो ठीक है, नहीं तो मैक्सिमम चांस है कि अब आज हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। उसका रीज़न है कि ओवर ट्रेड नहीं होना चाहिए। आपने एक बार 2 बार ट्राई किया, आपने कोशिश किया, एनालाइज किया, ट्रेड डाला मार्केट में, वो आपके फेवर में नहीं गया, तो बेहतर है कि वो दिन आप जो है छोड़ दें, नेक्स्ट डे ट्राई करें। ओवर ट्रेड बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है, इसलिए ओवर ट्रेड से हमेशा सभी को बचना है।